नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्ल्ड ऑर्डर पे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंडिया में जॉब करते हुए ही फॉरेन डेस्टिनेशंस में ट्रैवल कर सकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अब आप इंडोनेशिया में बाली जैसे जगहों पे घूम सकते हैं अपनी इंडियन जॉब्स को ही कंटिन्यू रख के। इंडोनेशिया लेके आया है एक डिजिटल नोमैड वीज़ा दोस्तों, जिसके चलते आप इंडियन जॉब्स करते हुए ही फॉरेन डेस्टिनेशंस घूम पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कोविड के चलते दोस्तों हर कंट्री की इकॉनमी श्रिंक हो गई है। इंडोनेशिया ने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखा है और अपना डिजिटल नोमैड वीज़ा अनाउंस कर दिया है ताकि ये और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये डिजिटल नोमैड्स होते कौन हैं। डिजिटल नोमैड्स वो लोग होते हैं दोस्तों जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बस अपने होम से नहीं करते। यानी वर्क फ्रॉम होम में दोस्तों आपको एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होना चाहिए, लेकिन एज अ डिजिटल नोमैड आप किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल करते हुए अपने सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। आपकी स्पेंडिंग भी उन्हीं कंट्रीज़ में होगी जहां आप ट्रैवल करेंगे। ये डिजिटल नोमैड्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, कोई रिमोट बिजनेस चलाने वाला भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जिसका ऑफिस उसे अलाउ करता है कि वो कहीं से भी काम कर सके। कोविड के आने की वजह से दोस्तों सारे बिजनेस को पता चल गया है कि अब घर से भी काम हो सकता है, यानी रोज़ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इसी का फ़ायदा इंडोनेशिया ने उठाया दोस्तों, ताकि फॉरेन टूरिस्ट वहाँ आ पाएँ और वहाँ पे अपनी इनकम स्पेंड कर पाएँ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दोस्तों 2020 में लगभग 1 करोड़ अमेरिकन लोगों ने अपने आप को डिफ़ाइन किया था एज डिजिटल नोमैड। ये नंबर 2019 में 50 लाख का था, यानी एक साल में संख्या डबल हो गई है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं कि अगर किसी को ये वीज़ा लेना है तो उसके क्या क्राइटेरिया होंगे। पहला क्राइटेरिया दोस्तों कि आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपकी कोई स्पेसिफिक मंथली इनकम होनी चाहिए। अब ये मंथली इनकम हर कंट्री के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे अगर आपको पोर्चुगल कंट्री का वीज़ा चाहिए तो आपकी मंथली इनकम कम से कम 50,000 महीने की होनी चाहिए, और अगर हम बारबेडोस की बात करें तो 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है दोस्तों एक ऐसी जॉब जिसे आप किसी भी लोकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी आपको सिर्फ इंटरनेट और अपने लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोग्राम जो इंडोनेशिया ने प्रपोज़ किया है ये क्या है। इस वीज़ा के चलते दोस्तों आप इंडोनेशिया में जाके रह पाएंगे, वहाँ से अपनी ही कंपनी में काम कर पाएंगे। इंडोनेशिया के वेरियस लोकेशंस पे आप जा सकते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है दोस्तों बाली। इंडोनेशिया ने तो ये भी कहा है दोस्तों कि जो भी यहाँ आके काम करेगा उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक टैक्स फ्री प्रोग्राम होगा। आप सिर्फ अपनी होस्ट कंट्री यानी जिस कंट्री से आप आए हैं वहाँ पे टैक्स पे करेंगे। ये अनाउंसमेंट की थी दोस्तों इंडोनेशिया के टूरिज़्म मिनिस्टर ने। उन्होंने ये भी कहा कि ये वीज़ा वैलिड होगा 1 नहीं 2 नहीं 5 सालों के लिए दोस्तों, यानी एक बार वीज़ा लेने के बाद आपको 5 सालों तक कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा दोस्तों, इसके साथ ही इंडोनेशियन वीज़ा बन जाएगा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिजिटल नोमैड वीज़ा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जहाँ पे 1 या 2 साल का परमिट ही दिया जाता है। इस वीज़ा के चलते दोस्तों इंडोनेशिया एम कर रहा है कम से कम 35 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का अगले 1 साल के अंदर। उनका कहना है कि इससे इंडोनेशिया को भी बहुत फ़ायदा होगा लोकल जॉब्स जनरेट करने में। इस वीज़ा के चलते दोस्तों एक रिमोट वर्कर तब तक इंडोनेशिया में रह सकता है जब तक उसकी सैलरी कंपनी से आ रही है। काम के साथ साथ वो वर्कर कंट्री को एक्सप्लोर भी कर सकता है दोस्तों। आप जानते होंगे इंडोनेशिया में काफ़ी सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है और इको टूरिज़्म है। इंडोनेशिया का कहना है दोस्तों कि आपको अपनी इनकम पे कोई भी टैक्स इंडोनेशिया की सरकार को नहीं देना होगा, लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एक कंट्री है दोस्तों एस्टोनिया। अगर आप वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे 180 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो आपको वहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के रूल्स बहुत वेरी करेंगे। ये वीज़ाज़ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों जो लोग एयरबीएनबी और ट्विटर जैसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। इंडोनेशिया के
टूरिज्म मिनिस्टर ने यह भी कहा दोस्तों कि दुनिया में जितने भी डिजिटल नोमैड्स हैं दोस्तों, उसमें से 95% लोग प्रेफर करते हैं बाली एज देयर वर्किंग डेस्टिनेशन। इंडोनेशिया ने ये स्कीम 2021 में अनाउंस करने का सोचा था दोस्तों, लेकिन पैंडेमिक के चलते दोस्तों उन्होंने इस साल इस स्कीम को अनाउंस किया। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो नोमैड वीज़ा प्रोवाइड करती है। इंडोनेशिया एक अकेली ऐसी कंट्री नहीं है दोस्तों जो ये वीज़ा प्रोवाइड करती है। लगभग 50 कंट्रीज़ नोमैड वीज़ाज़ प्रोवाइड करती हैं और हर कंट्री के रिक्वायरमेंट काफ़ी अलग हैं। रिसेंटली इटली ने मार्च में अपना न्यू परमिट रिलीज़ किया था दोस्तों, जिसके चलते जो भी नॉन EU नेशनल्स है, यानी जो भी लोग यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं हैं, वो लोग इटली में जा सकते हैं अप टू 90 डेज़, वो भी बिना किसी वीज़ा के। एंटीगुआ एंड बारबुडा आइलैंड दोस्तों 2 साल का वर्क परमिट देता है, वहीं बारबाडोस 1 साल का देता है, जिसे आप बाद में एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन अपने काम के साथ साथ, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये डिजिटल नोमैड वीज़ा एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा से काफ़ी अलग होगा। एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा आपको कुछ हफ्तों में मिल जाता है, लेकिन इस वीज़ा में आपको कुछ महीने भी लग सकते हैं और ये मिनिमम 90 डेज़ के लिए इशू किया जाता है दोस्तों। वहीं एक टूरिस्ट वीज़ा आपको मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने के लिए इशू किया जाता है। एक टूरिस्ट वीज़ा में आप खाली ट्रैवल कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते, जबकि एक डिजिटल नोमैड वीज़ा में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, लेकिन एक नोमैड वीज़ा में दोस्तों आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड करते हैं वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड ऑर्डर।